नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ रखी है जिसका एग्जाम आपके 2 नवंबर को है और अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये डाउट है कि सर इस बार कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर ये वैकेंसी आने वाली है। क्या एग्रीकल्चर में भी ये वैकेंसी आएगी, होम साइंस के अंदर वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, ज्योग्राफी के अंदर कितने पद आ सकते हैं। सर जी जब हमें ये नौकरी मिलेगी तो हमारा कहाँ पर हमें ये नौकरी करनी पड़ेगी, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर या फिर कोई लैब के अंदर हमें ज्वाइनिंग मिलेगी, कहाँ मिलेगी, हमें कितना वेतन मिलेगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। इसका क्या कार्य रहेगा, क्या वेतन रहेगा और किस किस सब्जेक्ट के अंदर पोस्ट देखने को मिलेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के अंदर प्रयोगशाला सहायक 2025 की जो वैकेंसी आ रखी है जिसका एग्जाम आपके सामने है। बहुत ही कम समय है आपके पास में। सबसे पहले अगर आप भी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। 2022 के अंदर जो पेपर हुआ था लैब असिस्टेंट का, अगर वो आप देखना चाहते हैं, कट ऑफ देखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर डाल रखी है। प्यारे विद्यार्थियों मैं यहाँ पर बात करूं, अगर आपको एक चीज समझो कि 2022 के अंदर एक वैकेंसी आई थी राजस्थान के अंदर लैब असिस्टेंट की। उसमें बहुत सारे विभाग दे रखे थे। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग यानी कि ये स्कूल के अंदर आपके पोस्टिंग थी। इसके बाद कृषि विभाग में भी इनकी पोस्ट आई थी। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के अंदर भी इनकी पोस्ट आई थी। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर भी इनकी पोस्ट आई थी। पर इन सारे विभाग के अंदर उन्हीं को पोस्टिंग दी गई जिसके 12th में साइंस सब्जेक्ट था। यानी कि साइंस वाले को हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षा विभाग स्कूल के अंदर पोस्टिंग मिली, कृषि विभाग में पोस्टिंग मिली, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय यानी कि कॉलेज में भी इनकी पोस्टिंग मिली, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला इनके अंदर भी इनको पोस्टिंग मिली थी। हम बात करें कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, ये इनसे भी नीचे होता है, कनिष्ठ इनसे नीचे होता है। तो कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर यहाँ पर भी आ रखी। प्रयोगशाला सहायक भूगोल, ये कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय यानी कि जो पिछली बार ज्योग्राफी के अंदर जो पद आए थे वो कॉलेज के अंदर आए थे। और यहाँ पर बात करें प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, जो होम साइंस के भी पद आए थे वो प्यारे विद्यार्थियों आपके कॉलेज स्तर पर आए थे। तो इनमें बहुत सारे विभाग है जहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आपके स्कूल में पोस्टिंग हो सकती है, कॉलेज में पोस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके साइंस है तो आपके कृषि विज्ञान है, ये जो आपके यहाँ पर दे रखा राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। बहुत सारे विभाग हैं। तो पहला आपका ये डाउट था कि सर कहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी, तो ये पोस्टिंग यहाँ पर मिल सकती है। ज्योग्राफी वाले को स्कूल में भी इस बार पद आ सकते हैं, होम साइंस वाले के भी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर बिल्कुल पोस्ट देखने को मिल सकते हैं। पिछली बार बात करें तो लगभग 1022 पदों पर आई हैं और इस बार लगभग 1000 प्लस पदों पर और वैकेंसी होने जा रही हैं। तो पिछली बार आपके गृह विज्ञान भूगोल की भी आई, इस बार भी आएगी। आपका मानना ये होता है कि सर जो इस बार एग्रीकल्चर के पद आएंगे कि नहीं आएंगे, ये एग्रीकल्चर का जो पद है नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा। पर गृह विज्ञान और भूगोल के अंदर तो वैकेंसी आना तय है 100%। प्यारे विद्यार्थियों आपका डाउट रहेगा कि सर इसके अंदर वेतन क्या मिलेगा। अगर कोई भी विद्यार्थी को ये जॉब मिलती है तो बहुत ही शानदार और राजा जॉब है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये अल्टीमेट जॉब है यार। आप एक प्रयोगशाला सहायक होकर आपकी पोस्टिंग कॉलेज के अंदर हो रही है, और क्या चाहिए आपको, समझ रहे हो ना। इतनी शानदार पोस्टिंग मिल रही है। इसमें अगर आप कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक हैं तो पे मैट्रिक लेवल आपके 5 होगा, और अगर आप प्रयोगशाला सहायक हैं तो आपका पे मैट्रिक्स लेवल 8 होगा। पे मैट्रिक्स लेवल 8 का मतलब है कि आपकी अच्छी खासी तनख्वाह मिलने वाली है। आपके प्रोविजन पीरियड कंप्लीट होने के बाद लगभग 45 से 50 हज़ार के आसपास में आपकी तनख्वाह रहने वाली है। तो कितनी बढ़िया है, 12th पास वैकेंसी जिसमें 50 हज़ार आपको तनख्वाह मिल रही है, और क्या चाहिए। इसमें हाउस रेंट बता है, जो भी महंगाई बता, किराया वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको प्रोविजन पीरियड कंप्लीट होने के बाद मिलता है। अगर हम इसके योग्यता की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हम बात करें कि माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रयोगशाला विज्ञान के अंदर आती है, तो इसमें कम से कम आपको 3 सब्जेक्ट चाहिए, यानी कि 3 विषय तो आपके पास होने चाहिए साइंस के अंदर। अब उस 3 विषय के अंदर आपके सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन हो सकता है, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या फिर जीव विज्ञान और गणित, यानी कि कुल मिलाकर मैं कहूँ अगर पीसीबी और पीसीएम, ये दोनों तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर वाले तुम्हारे पास भी इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट हैं तो तुम फॉर्म फिल कर सकते हो, ध्यान रखना। अगर किसी के पास अगर ये 3 सब्जेक्ट हैं इनमें से कोई, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर हम बात करें अगर प्रयोगशाला सहायक भूगोल की, तो इसमें आपके 12th में केवल भूगोल सब्जेक्ट चाहिए, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भूगोल विषय के साथ सीनियर सेकेंड या उसके समतुल्य परीक्षा, यानी कि केवल 12th में भूगोल पास होनी चाहिए। और गृह विज्ञान के अंदर भी अगर आप 12th पास हैं होम साइंस के अंदर तो आप फिल कर सकते हैं। तो आप जो भी 12th पास विद्यार्थी हैं आप इनकी योग्यता रखते हैं। अगर आप साइंस सेगमेंट में पीसीबी या पीसीएम दोनों से हैं तो भी आप रखते हैं।
आप 8 सब्जेक्ट्स हैं और आपके केवल ज्योग्राफी सब्जेक्ट था तो भी आप भर सकते हैं। आप आर्ट्स से थे या फिर आपके केवल होम साइंस सब्जेक्ट था तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर के लिए और भी क्या सरकार अब नोटिफिकेशन में नियम और डालती है वो देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर बात करें हम ज्योग्राफी, सबसे पहले लैब असिस्टेंट की। ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट के क्या कार्य रहते हैं, किस प्रकार से होता है, आपको ये एक लैब दिखाई दे रही होगी। इस लैब के अंदर देखो ये विश्व के जो ग्लोब हैं, मैप हैं, चार्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसमें जो ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल करवाता है, प्रैक्टिकल कौन कराएगा, जो ज्योग्राफी का लेक्चरर होगा, सीधी सी बात है, वो प्रैक्टिकल कराएगा। तो उसके साथ में आपको खड़ा रहना है, आपको प्रैक्टिकल नहीं करवाना है, प्रयोगशाला सहायक हैं आप। तो आप क्या करेंगे, जो प्रैक्टिकल करवाएंगे, जो टीचर्स होते हैं, जो लेक्चरर होते हैं, वो प्रैक्टिकल कराएंगे, तो आप उसके पास में खड़े रहेंगे। आप वो ग्लोब जलाने का काम, ग्लोब को सुरक्षित रखने का काम, चार्ट मॉडल को एकदम सुरक्षित रखने का काम। तो देखो यहाँ पर भूगोल प्रयोगशाला जो लैब होती है, इसकी व्यवस्था करने का काम आपका होता है कि कहाँ पर कौन सी सामग्री होगी, उपकरणों की देखरेख, जैसे मैप्स कहाँ पर हैं, मॉडल कहाँ पर पड़े हैं, मैप्स और मॉडल का प्रबंधन करना, प्रयोग और अभ्यासों में सहायता करना। जैसे ये प्रयोग करवा रहे हैं, अभ्यास करवा रहे हैं, तो आपको पास में खड़ा रहना है और खड़ा रहकर जो जो सामग्री आपसे मांगी जाए वो आपको देनी है। फील्ड सर्वे कार्य में सहयोग करना, कभी भी विद्यार्थियों को अगर फील्ड में लेके जाए, धरातल पर लेके जाए, अगर फिजिकली रूप से उनको बताए तो आप भी साथ में जाएंगे और उनकी मदद करेंगे। रिकॉर्ड और स्टॉक मेंटेन करना, आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमारे पास वर्ल्ड के मैप इतने हैं, भौगोलिक स्थिति के इतने हैं, राजनीतिक इतने हैं, ग्लोब इतने पड़े हैं, हमारे पास सारे के सारे जो उपकरण होते हैं उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। भूगोल सॉफ्टवेयर और डिजिटल टूल्स हैं वो भी आपके पास होते हैं, उनकी भी देखरेख आपकी जिम्मेदारी होती है। कुल मिलाकर किसी भी विभाग के अंदर, चाहे कॉलेज हो चाहे माध्यमिक शिक्षा विभाग हो, वहां पर जो शिक्षक आपको प्रैक्टिकल करवाता है, उनके सहायक के रूप में, उनकी सहायता करने के लिए आपकी ये पोस्ट होती हैं। बहुत ही अल्टीमेट पोस्ट होती है। जैसे हम बात करें लैब असिस्टेंट साइंस, तो साइंस के अंदर भी ये का ये काम होता है। जैसे कोई प्रैक्टिकल कर रहा है तो वो प्रैक्टिकल करेगा, तो ये मशीन किससे मांगेगा, आप ही से मांगेगा। आप पास में रहेंगे तो आप कहेंगे प्रैक्टिकल करना है, कोई भी प्रकार का, जैसे कोई आपके कोई भी प्रकार का जैसे चाहिए, सामग्री का रिकॉर्ड रखना है, उपकरणों की देखरेख के लिए है, प्रयोग में सहायता करना, प्रयोगशाला की तैयारी करना, सुरक्षा नियमों का पालन और निगरानी करना, सफाई और पुनः व्यवस्थित करना। कोई ऐसा पदार्थ है आपके पास जिसको आप खुले हवा में नहीं रख सकता है, तो उनकी सेफ्टी रखना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है इस प्रकार से। तो केमिस्ट्री के जो भी होते हैं, बायोलॉजी के अलग होते हैं, इन प्रकार के सारे उपकरण हैं वो आपको एकदम सही और व्यवस्थित रूप से रखना, यही आपका काम होता है। आपको प्रयोगशाला के अंदर आपको प्रैक्टिकल नहीं करवाना है। आप ऐसे नहीं कि मेरे 12th में साइंस, अब मैं कैसे प्रैक्टिकल करूंगा, भाई तुझे नहीं कराना है। प्रैक्टिकल तो करवाएगा जो लेक्चरर और शिक्षक होगा, वही करवाएगा। आप उस शिक्षक के साथ में खड़े रहेंगे, वो जैसे काम आपको बताएंगे, साथ में आपको उनकी मदद करनी है, यही काम रहता है। जैसे हम बात करें लैब असिस्टेंट होम साइंस की बात करें, तो ये जैसे ये जो भी हैं, जैसे मैडम हैं, तो ये आपस में क्या करी हैं, जैसे प्रैक्टिकल करी हैं, तो बनाने का तो यही काम करेगी। पर गैस सिलेंडर की देखरेख का काम आपका होगा, गैस चूल्हे का काम आपका होगा, या इसके प्रकार में कोई भी अगर संबंधित उपकरण हैं उनकी देखरेख आप स्वयं रखेंगे, जो पास में खड़ा रहेगा। तो ये इस प्रकार से होम साइंस का लैब असिस्टेंट का प्रैक्टिकल चलता है। तो ये जो उपकरण की देखरेख, इस होम साइंस प्रयोगशाला की देखरेख, ये आपको करनी है। प्रयोगशाला की व्यवस्था और रखरखाव आपको रखना है, उपकरणों की देखरेख आपको करनी है, प्रैक्टिकल क्लास में सहायता देनी है आपको। कोई पूछ ले भाई चाकू कहाँ पड़ा है अंदर, हमें मिल नहीं रहा, तो आपको देना है, लो जी चाकू। कोई पूछ ले यहाँ पर एक थाली मिलेगी क्या, ले भाई थाली। पानी लेने के लिए कोई बर्तन है क्या, ले ये पानी लेने का बर्तन, ये आपको देना पड़ेगा और वो प्रैक्टिकल करेंगे। क्लियर ना। जैसे सुरक्षा सुनिश्चित करना, छात्रों को निर्देश देना, जब जरूरत हो तो छात्रों को निर्देश भी देना होता है कि गैस को इस प्रकार से बंद करना है, टंकी को रेगुलेटर से बंद करना है ताकि गैस लीक ना हो। तो ऐसी कुछ सावधानियां भी बरतने के लिए आपका काम होता है साथ साथ में। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी लैब असिस्टेंट की कोई भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लैब असिस्टेंट, आपके 12th में ज्योग्राफी सब्जेक्ट हैं, अगर आपके 12th में ज्योग्राफी सब्जेक्ट यानी कि भूगोल सब्जेक्ट हैं, तो आप लैब असिस्टेंट की एक अच्छे से तैयारी हमारा बैच ज्वाइन करके कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपके 300 नंबर का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 में से आपके 50 क्वेश्चन तो राजस्थान जीके के और 100 क्वेश्चन है वो आपके भूगोल के आएंगे। इस भूगोल के अंदर टोटल 67 यूनिट है। प्यारे विद्यार्थियों, इस बैच के अंदर 67 यूनिट को इतना अल्टीमेट तरीके से पढ़ा रखा है, आप पूछो मत। और इसके अंदर ज्योग्राफी है वो पेपर फर्स्ट की, वो मैं स्वयं करवा रहा हूँ, मैं खुद करवा रहा हूँ। तो आप मान के चले बहुत ही शानदार बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। गृह विज्ञान
ये भी आपके 300 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन तो राजस्थान जीके के और 100 क्वेश्चन आपके होम साइंस के। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें होम साइंस में आपके 19 यूनिट है, सबसे छोटा सिलेबस है, आप अच्छे से नौकरी ले सकते हैं। अगर होम साइंस में ज़्यादातर एज के बारे में पूछते हैं तो एज आपकी जो लिमिट है, महिला की एज 50 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, टेंशन मत लो। और मिनिमम 18, और 18 की जो एज है काउंट करेंगे, कोई भी साइंस वाले हो, भूगोल वाले हो, वो 1 जनवरी 2026 से काउंट करनी है आपको, ठीक है ना। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 45, उसके बाद जो भी छूट प्रदान होती है। लैब असिस्टेंट होम साइंस के अंदर ही, अच्छा मैंने यहाँ पर साइंस का बता दिया, ये रहा आपके होम साइंस का, इसमें आपके 50 और 100, इसके 19 यूनिट आएंगे ना। और साइंस की बात करें तो पीसीबी हो या पीसीएम हो, आपके इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, 100 क्वेश्चन प्लस 100 क्वेश्चन, 2 पेपर होते हैं। तो मल्टीपल 2 यानी कि 200 नंबर का तो ये हो जाएगा और 200 नंबर का ये हो जाएगा, तो आपके 400 नंबर का पेपर होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे बैच अल्टीमेट तरीके से चल रहे हैं। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री डेमो डाल के आप एक बार फ्री डेमो चेक कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा। सर इनकी फीस क्या रहने वाली है? कोई भी बैच ज्वाइन करेंगे आप, मात्र 1499 रुपये में आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस बैच से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रकार का इश्यू आता है तो ये हमारे ऑफिस के नंबर हैं, इसके ऊपर आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप सीधा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 92 16 77 71 62। लैब असिस्टेंट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी टेक्निकल टीम और मैं खुद आपके कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लैब असिस्टेंट की तैयारी करें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला आपको। जय हिंद साथियों।